जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी जहां कुव्वत भी थी, दौलत भी थी और हुक्मरानी भी अपनी मिसाल आप थी। लेकिन इस सल्तनत की सबसे बड़ी खसूसियत ये नहीं थी कि यहाँ कितना इख्तियार था, बल्कि ये थी कि यहाँ तकब्बुर का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ दिलों में सिर्फ अल्लाह का खौफ था और ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र। ये कहानी है नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी जिंदगी की जो हमें ये समझाती है कि कुदरत मिल जाना कामयाबी का आखिरी मायार नहीं होता। असल कामयाबी ये होती है कि जब कुदरत मिल जाए तो इंसान अपने रब के और ज़्यादा करीब हो जाए। कुरान हमें बताता है कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद और वारिस थे, मगर ये विरासत सिर्फ तख्त, लश्कर और हुक्मरानी तक महदूद नहीं थी। ये विरासत इल्म की थी, हिकमत की थी और अल्लाह की तरफ से दी हुई नबूवत की जिम्मेदारी की थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दाऊद और सुलेमान दोनों को इल्म अता किया गया, और जब उन्होंने इस इल्म और फजीलत को महसूस किया तो उनके अल्फाज ये थे, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से बंदों पर फजीलत दी। ये जुमला हमें ये सिखाता है कि जब इल्म और इख्तियार अल्लाह की तरफ से हो तो उसका नतीजा फ़ख्र नहीं होता, बल्कि शुक्र और इनकिसारी होती है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के एक मौका पर अपने रब से एक ख़ास दुआ मांगी। ये दुआ किसी दुनियावी नुमाइश के लिए नहीं थी, बल्कि अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी और ज़रूरत का इजहार थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। इस दुआ का मतलब ये नहीं था कि वो किसी और को नीचा दिखाना चाहते थे। जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी जहां कुव्वत भी थी, दौलत भी थी और हुक्मरानी भी अपनी मिसाल आप थी। लेकिन इस सल्तनत की सबसे बड़ी खसूसियत ये नहीं थी कि यहाँ कितना इख्तियार था, बल्कि ये थी कि यहाँ तकब्बुर का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ दिलों में सिर्फ अल्लाह का खौफ था और ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र। ये कहानी है नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी जिंदगी की जो हमें ये समझाती है कि कुदरत मिल जाना कामयाबी का आखिरी मायार नहीं होता। असल कामयाबी ये होती है कि जब कुदरत मिल जाए तो इंसान अपने रब के और ज़्यादा करीब हो जाए। कुरान हमें बताता है कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद और वारिस थे, मगर ये विरासत सिर्फ तख्त, लश्कर और हुक्मरानी तक महदूद नहीं थी। ये विरासत इल्म की थी, हिकमत की थी और अल्लाह की तरफ से दी हुई नबूवत की जिम्मेदारी की थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दाऊद और सुलेमान दोनों को इल्म अता किया गया, और जब उन्होंने इस इल्म और फजीलत को महसूस किया तो उनके अल्फाज ये थे, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से बंदों पर फजीलत दी। ये जुमला हमें ये सिखाता है कि जब इल्म और इख्तियार अल्लाह की तरफ से हो तो उसका नतीजा फ़ख्र नहीं होता, बल्कि शुक्र और इनकिसारी होती है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के एक मौका पर अपने रब से एक ख़ास दुआ मांगी। ये दुआ किसी दुनियावी नुमाइश के लिए नहीं थी, बल्कि अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी और ज़रूरत का इजहार थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। इस दुआ का मतलब ये नहीं था कि वो किसी और को नीचा दिखाना चाहते थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सवाल था। एक ऐसी हुक्मरानी जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के तहत चले। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया और कुरान के मुताबिक अल्लाह ने हवा को उनके ताबे कर दिया। हवा उनके हुक्म से नरम चलती और उन्हें उन मकामात तक ले जाती जहां उन्हें जाना होता। ना ये जादू था, ना ये कोई खुद साख्ता कुदरत, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक नेमत थी और साथ ही एक इम्तिहान भी, क्योंकि हर नेमत का हिसाब होता है। इसी तरह कुरान हमें बताता है कि जिन्नात भी उनके हुक्म के ताबे थे। वो उनके लिए किले और इमारतें बनाते और समंदर की गहराइयों से चीज़ें निकाल कर लाते। मगर यहाँ भी एक बहुत अहम बात वाज़ेह कर दी गई, जो जिन्नात नाफरमानी करता उसके लिए सख्त सज़ा मुकर्रर थी। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये तमाम इख्तियार सिर्फ अल्लाह के इज़्न से था और अल्लाह ही उसका निगरान था। अल्लाह ने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली समझने की सलाहियत भी अता की, और एक मर्तबा जब उनका लश्कर रवाना हुआ, जिसमें इंसान भी शामिल थे, जिन्नात भी
اور پرندے بھی تو وہ چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو تنبیہ کی، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے بلا ارادہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، مگر ان کا ایمان، ان کا اخلاق اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قیامت تک کے لیے رہنما بن گیا۔ آپ تمام دیکھنے والوں کا دل سے شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھا۔ اگر اس بیان میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی بات غلط بیان ہو گئی ہو تو میں اللہ سے بھی اور آپ سب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اور بھی آتھینٹک اسلامک کانٹینٹ آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔